सेवा करेंगे क्या? नहीं करेगा। माता पिता की सेवा नहीं करेगा। बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया, बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर बन करके कहीं अगर विदेश चला गया, उसका वहाँ विदेश चला गया, लेकिन माता पिता कहते हैं बेटा अभी आ जाओ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ समय निकाल करके आ जाओ। तो बेटा क्या कहता है? माता पिता अपने पिता को क्या कहता है? पिताजी मेरे पास समय नहीं है, छुट्टी नहीं मिल रही है। मैं वो 10 लाख वेतन पाता है तो 10 लाख में से 2 लाख भेजने को तैयार हो जाता है। मैं 2-4 लाख भेज देता हूँ, आप उससे इलाज करा लीजिए, मेरे पास समय नहीं है, मैं आ नहीं सकता। बताओ अब हम उसको किस लिए पढ़ाए हैं? वो बेटा आगे चल करके हमारी सेवा करेगा, वो हमारा लाठी बनेगा, हाथ का लाठी बनेगा, हमारी सेवा करेगा, इसलिए तो हमने उसको पढ़ाया, न कि उसको डॉक्टर बना के विदेश में भेजने के लिए पढ़ाया। ऐसा नहीं। लेकिन आज हम सब अच्छे से अच्छे पढ़ा करके उसको बड़ा से बड़ा पद में दे देते हैं। उसको हम क्या बना देते हैं? एक पैसा बनाने की मशीन बना देते हैं। एक मशीन होता है, मशीन क्या होता है? मशीन जो है नोट को छापता है, नोट कितना नोट छाप दे उसमें, वो छापता ही छापता चला जाता है, वो नोट को सेवा नहीं करता है वो मशीन। इसी प्रकार हमने बच्चों को क्या बना दिया? नोट छापने की मशीन बना दिया। वो 10 लाख 5 लाख 4 लाख वो पैसा छाप रहा है, वो पैसा छाप रहा है और वो पैसा भेज सकता है हमको, लेकिन आ नहीं सकता है। वो सोचता है अब हम पैसा वहाँ आपको दे देंगे। आज जगह जगह वो है ना, शहर में विधवाओं के लिए क्या था, हाँ, वृद्धा आश्रम, अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं और कहते हैं कि हम पैसा भेज देंगे, वहाँ की सेवा के लिए पैसा भेज सकते हैं, लेकिन वो आ नहीं सकते। बताओ हम किस लिए अपने बच्चे को पढ़ाएं? उसको जब तक हम उसको संस्कार नहीं देंगे, अच्छे नैतिक शिक्षा नहीं देंगे, तो वो जज होकर कभी और डॉक्टर होकर के भी, कलेक्टर होकर के भी सेवा नहीं करेगा, देश की सेवा नहीं करेगा, माता पिता की सेवा नहीं करेगा, जनता की सेवा नहीं करेगा। एक बहुत बड़ा डॉक्टर तो है, लेकिन डॉक्टर का क्या कर्तव्य होता है? उसके पास जो भी मरीज जाए उसकी सेवा करना, पहले उसको देख रेख करना, उसकी सेवा करना डॉक्टर का कर्तव्य होता है। लेकिन डॉक्टर का कहता है कि पहले 50,000 फीस पटाओ, फीस। वो नहीं देखता है कि ये आदमी अंतिम दम में है, कि ये अंतिम सांस चल रही, ये नहीं देखता है। वो कहता है कि पहले 50,000 फीस पटा दो, उसके बाद हम आपको भर्ती करेंगे। ये डॉक्टर का कर्तव्य होता है क्या? उसके मन में सेवा करने की भावना नहीं है, वो सेवा नहीं कर सकता है, इसलिए वो कहता है कि पहले फीस जमा करो, क्योंकि उसको संस्कार ही नहीं मिला है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता क्या है? बच्चों को संस्कार देना। अगर हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा संस्कारी बने, लेकिन अगर पिता जो है संस्कारी नहीं है, पिता शराब पीता है, वो शराब के पीता है, शराब पीता मतलब शराब के पीता है, तो लड़के का पिता कैसे बन सकता है? जो व्यक्ति शराब पीता है, शराब के पीता है, वो बच्चे का पिता कैसे हो सकता है? उसका पुत्र अच्छा संस्कारी लड़का ईमानदार व्यक्ति कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो भी आगे चल के शराबी बन सकता है, जुआरी बन सकता है, क्योंकि उसका पिता जो है शराब पीता है, तो वो लड़का कैसे बनेगा? वो भी शराबी बन सकता है, वो भी जुआरी बन सकता है, वो भी गंजेड़ी बन सकता है। इसलिए सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा गंजेड़ी, शराबी, जुआरी इत्यादि ना बने, हमारा बच्चा अच्छा इंसान बन जाए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा राम जैसा बन जाए, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कृष्ण जैसा बन जाए, हम चाहते हैं हमारा बच्चा बुद्ध जैसा बन जाए, हम चाहते हैं हमारा बच्चा जो है गांधी जैसा बन जाए, कबीर जैसा बन जाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने को कहाँ ले जा रहे हैं? हम शराबी, जुआरी, गंजेड़ी, मंगेड़ी, दुर्व्यसनी बने हुए हैं, तो हमारा बच्चा कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। इसलिए पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों के सामने कभी शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, दुर्व्यसन, किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन
ये आदत बच्चों के सामने ना डालें, बच्चों को ना सिखाए, तब वह बच्चा अच्छा इंसान, अच्छा आदमी बन सकता है। हमारा बच्चा आगे चल करके एक कलेक्टर, डॉक्टर, कुछ भी ना बने, लेकिन एक अच्छा आदमी बन जाए। आदमी, एक अच्छा आदमी बनना और एक बड़ा डॉक्टर बनना, एक बड़ा जज बनना, कलेक्टर बनना, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। एक अच्छा आदमी है वो पूरे देश की सेवा करता है, पूरे जनता की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। लेकिन एक बड़ा डॉक्टर हो जाता है, एक बड़ा जज हो जाता है, एक बड़ा कलेक्टर हो जाता है, तो क्या करता है? घूस लेता है। वो घूस लेकर के भी सेवा करना चाहता है, लोगों का काम करना चाहता है। यही क्योंकि वो पैसा उसके चित्त में, उसके मन में केवल पैसा ही पैसा, यही उसके मन में बसा है, इसलिए वो ऐसा काम करता है। इसलिए पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चों को अच्छा संस्कार दे, और माताओं का भी कर्तव्य है बच्चों को अच्छा संस्कार दे। अगर हम बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं देंगे तो वो बच्चा आगे चल कर क्या न क्या बन जाएगा। एक उदाहरण के बाद मैं अपनी बात विराम दूंगा। माता अगर बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं देगा तो उसका बच्चा कैसे बनता है?
लग गया बच्चा को, तो उनको वो परेशान हो जाती थी, उनको पेशाब बार बार पेशाब ले जाने के लिए। तो वो माता जी ने उस छोटा से बच्चा को क्या सिखा दिया, क्या शब्द सिखाया कि जब तुमको पेशाब लगे तो एक शब्द सीख लो, मैं गाना गाऊंगा। ये शब्द है, इस शब्द को सीख लो। जब भी तुमको पेशाब लगे तो मैं गाना गाऊंगा, तब मैं समझ जाऊंगी। अब ये शब्द को तो सीख लिया, और सीख करके जब घर जाती है शाम का समय, अब रात्रि में सोना है, तब जानते हैं कि पोता का जो है नाना का बहुत प्रेम रहता है, अपने पोता को बहुत प्रेम करता है, प्यार देता है। एक दिन उसका जो पोता जो है अपने नाना के साथ में सोया, और नाना के साथ में सोया और उधर उसके मम्मी अलग सोई थी। तो जब उनको पेशाब लगा उस बच्चा को, तो अपने नाना से कहा, नाना गाना गाऊंगा। अब उसके नाना तो जानते नहीं गाना क्या गाना है। वो उनके नाना ने कहा, अभी मत गाओ, अभी रात्रि का समय है, रात्रि में गाना गाने का समय नहीं होता है, गाओगे तो सुन लेगा, तुम्हारे नानी उठ जाएगी, तुम्हारे मौसी उठ जाएंगे, मामा उठ जाएंगे, इसलिए अभी गाने का समय नहीं है। तो थोड़ा सहम गया, रुका थोड़ा से, उसके बाद फिर थोड़ा से आधा एक घंटा हुआ, फिर कहा, नहीं नाना जी मैं गाऊंगा ही, मेरे को जोर से मैं गाना गाऊंगा। लड़का ने कहा, जोर से गाओ, गाना ही है तुमको? तो नाना ने कहा, हाँ गाना है। तो देखो गाना कहाँ पर गाया जाता है, कान पे गाया जाता है ना गाना को। तो नाना जी ने कहा, ले मेरे कान में गाओ, चुपके से गाना, कोई सुने मत। वो बच्चा गाना गाना शुरू कर दिया। गाना गाने का क्या सिखाया था? पेशाब करना। तो वो जो है वो नाना के कान में गाना गाना शुरू किया, पेशाब, उसके कान में पेशाब कर दिया। हाँ, तब उसके नाना ने कहा, बेवकूफ़ कहीं के, तुमने तो गाना गाऊंगा कहा क्या, मेरे कान में पेशाब कर दिया, तुमको कौन सिखाया बताओ गाना गाऊंगा ऐसा कहा कर। तो उन्होंने बताया, बच्चा ने बताया कि मेरा मम्मी ने तो सिखाया है, जब भी तुमको पेशाब लगे तो गाना गाऊंगा। अब मैं तो गाना गा रहा हूँ, अब मम्मी ने यही सिखाया। अब ऐसा हमको सिखाना नहीं है आप लोगों को। कभी भी गलत शब्द मत सिखाओ, अच्छा शब्द सिखाओ उसको। कविता है, भजन है, और ऐसे ऐसे चीज़ सिखाओ जो उसका जीवन बने। उसको हम गलत चीज़ सिखा देंगे तो वो गलत ही रहेगा। इसलिए कभी बच्चों को गलत चीज़ ना सिखाए, अच्छा संस्कार दे। तो मैं संस्कार पर कह रहा था कि माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, अगर हम अपने बच्चे को अच्छा आदमी बनाना, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, अच्छा आदमी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले माता पिता को संस्कारवान होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए। और वो संस्कार कहाँ से मिलेगा? वो संस्कार स्कूल से मिलने वाले नहीं हैं। स्कूल में कोई संस्कार देता नहीं है। स्कूल में तो बौद्धिक विद्या, वहाँ डिग्री लेना है, वो डिग्री से ही हमारा जीवन चलेगा, हमारे ये शरीर चलेगा, उससे नौकरी मिलेगी, उससे पैसा मिलेगा, हम अच्छे ढंग से सुविधापूर्ण जीवन जिएंगे, संस्कार थोड़ी मिलेगा। लेकिन संस्कार देने वाले कौन होते हैं? हमारे संत गुरुजन होते हैं, माता पिता होते हैं। तो माता पिता संस्कार देते हैं, वो नैतिक संस्कार कहाँ देते हैं? आध्यात्मिक संस्कार तो देते नहीं। लेकिन जो संत गुरुजन देते हैं वो संस्कार अमिट होता है, वो संस्कार जो आध्यात्मिक होता है, वो संस्कार हमारे आगे चल कर के काम आता है। तो ऐसे संस्कार देने वाले संत गुरु के पास जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, तो हमें आध्यात्मिक संस्कार मिलेगा, नैतिक संस्कार मिलेगा, और हम एक अच्छा आदमी बन करके अच्छा नेता बनेंगे, अच्छा गुरु बन जाएंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, अच्छा कलेक्टर बनेंगे, अच्छा सास बनेंगे, अच्छा बहू बनेंगे, अच्छा पिता बनेंगे, अच्छा ननन बनेंगे, अच्छा जेठानी बनेंगे, सब अच्छा बनेंगे अगर संस्कार अच्छा रहेगा। अब अच्छा संस्कार नहीं रहेगा तो सब बिगाड़ा नन बनेगा। इसलिए हमको सत्संग में जा कर के संत गुरु के सानिध्य में लग करके अपने जीवन को संस्कारवान बनाना चाहिए। मैं आप लोगों के समक्ष सदगुरु कबीर साहब का वो उलटवासी कह रहा था, पहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे, और बाप पुत्र की एक नारी, ये अचरज कोई काछे। ये जो पद में यही गुणार्थ है कि बच्चों को कैसा अच्छा संस्कारवान होना चाहिए, अच्छा पिता कैसे बनेगा, अच्छा पुत्र कैसे बनेगा, माता अच्छा संस्कारवान कैसे बनेगी, ये पद में यही गुणार्थ अर्थ है। तो मैं आप लोगों के समक्ष ये दो पद पर कुछ विचार करने का प्रयास किया।